हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज यहाँ पर एक प्रसिद्ध चित्र रहेगा, रूठी हुई राधा और झूले पर कृष्ण। ये चित्र जो रहेगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चित्र देखेंगे जो बीकानेर शैली राजस्थानी शैली की प्रसिद्ध उपशैली बीकानेर शैली है, वहाँ से संबंधित ये चित्र रहेगा, रूठी हुई राधा और झूले पर कृष्ण। तो ये जो बीकानेर शैली है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखें, जो प्रथम प्राथमिकता रहेगी आज क्लास की, ये चित्र रहेगा रूठी हुई राधा और झूले पर कृष्ण। तो यहाँ से संबंधित इमेज सहित इसके बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। साथ ही साथ बीकानेर शैली से जो जुड़ी विशेषताएं हैं वो बताई जाएंगी। और इस चित्र के अलावा जो बीकानेर शैली में इसके अलावा अन्य चित्र हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो थोड़ी देर देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बीकानेर शैली देखेंगे। बीकानेर शैली जो है ये उप शैली जो रहेगी मारवाड़ की, ठीक है। राजस्थानी शैली की राजस्थानी शैली की 4 प्रमुख शैलियाँ रहेंगी। उन्हीं में से एक मारवाड़ है, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौते और ढूंढार। तो यहाँ पे मारवाड़ की जो उप शैली है ये बीकानेर शैली है। वंश जो रहेगा मारवाड़ में ये राठौर वंश रहेगा। जन्म व विकास देखेंगे बीकानेर शैली का जन्म व विकास। तो यहाँ पे देखेंगे जोधपुर प्लस मुगल शैली प्लस दक्षिणी शैली के सम्मिश्रण से बीकानेर शैली का जन्म होता है, ठीक। ये पॉइंट विशेषकर ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बीकानेर शैली का जो जन्म रहेगा वो जोधपुर प्लस मुगल प्लस दक्षिणी शैली के सम्मिश्रण से रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि सर्वप्रथम अन्वेषण देखेंगे बीकानेर शैली का सर्वप्रथम अन्वेषण किसके द्वारा हुआ। तो एल.सी. टेसी टोरी हैं, इनको एल.सी. टोपी टोरी भी लिख देते हैं। तो इन्होंने इसका अन्वेषण 1916 से 17 के मध्य किया था। अगला देखेंगे, यहाँ के शासक रहेंगे राव बीकाजी। तो इनके समय बीकानेर की स्थापना रहेगी। राजा राय सिंह रहेंगे, इनके समय में बीकानेर में चित्रकला का प्रारंभ रहेगा। और नेक्स्ट रहेंगे राजा अनूप सिंह, इनके समय बीकानेर शैली का गोल्डन पीरियड रहेगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो शासक रहेंगे जिनके समय किसी शैली का स्वर्णकाल या गोल्डन पीरियड रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम अन्वेषणकर्ता बीकानेर के एल.सी. टेसी टोरी रहेंगे। और बीकानेर शैली का जो स्वर्णकाल रहेगा वो राजा अनूप सिंह के समय रहेगा। साथ ही साथ चित्रकला का प्रारंभ राय सिंह के समय रहेगा और बीकानेर की स्थापना जो है वो बीकाजी के समय रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्धि बीकानेर शैली की प्रसिद्धि किस रूप में या किस लिए बीकानेर शैली जो है वो प्रसिद्ध रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सर्वाधिक मुस्लिम कलाकार थे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट कि सर्वाधिक मुस्लिम कलाकार राजस्थानी शैली की किस उपशैली में रहे हैं। तो बीकानेर शैली में रहेंगे। सर्वाधिक चित्र मुस्लिमों ने बनाए, ये पॉइंट भी पूछा जाएगा। मुगल शैली के कलाकार, मुगल दरबार से यहाँ पे कुछ कलाकार संबंधित रहे हैं, तो वहाँ पर जब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये चीज़ मिलेगी। तो मुगल शैली के कलाकार यहाँ पे आए थे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मुगल दरबार से भागे कलाकार, जो चाहे मुगल शैली के कलाकार कह लेंगे या मुगल दरबार से भाग कर कलाकार यहाँ आए थे कुछ लेखों के अनुसार, तो वो चीज़ भी कह सकते हैं। सुनहरे रंग का प्रयोग बीकानेर शैली में हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा विशेषकर। सुनहरे रंग के प्रयोग के लिए बीकानेर और बूंदी शैली, ये शैलियाँ रहती हैं, प्रसिद्ध रहेंगी। अब देखें, बीकानेर शैली में चित्रण जो रहा है धरातल के रूप में, तो ऊंट की खाल पर चित्रकारी यहाँ पे की गई है। किवाड़ की जोड़ी पर चित्रकारी की गई है। काष्ठ पट्टिका पर, ये काष्ठ मतलब लकड़ी है, वुड है, पट्टिका मतलब पटरा टाइप से। तो यहाँ पर ये धरातल है, इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, चित्र देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे चित्र जो रहेगा इसका नाम है रूठी हुई राधा और झूले पर कृष्ण। ये चित्र देखें 2 खंडों में यहाँ पे बना है। एक तो ये यहाँ पे रहेंगे राधा कृष्ण जी, और एक यहाँ पे ये राधा कृष्ण जी और ये राधा रहेंगे। ये बीच में जो हैं इनके बारे में भी बताया जाएगा। यहाँ पे पेड़ पौधे जो बगीचा में बैठा दिखाया गया उसको देख लेंगे। यहाँ ऊपर जो बैठे हैं तो वहाँ से सारी जो विशेषताएं हैं वो अभी साथ ही में देखेंगे। तो रूठी हुई राधा और झूले पर कृष्ण, या इसको सिर्फ झूले पर कृष्ण कहता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नूरुद्दीन इसके चितेरे रहेंगे, ये नूरुद्दीन जी के द्वारा चित्र रहेगा। उपशैली बीकानेर का चित्र रहेगा। कागज पर जल रंग में ये निर्मित है।
टेम्परा तकनीकी या विधि में है। वर्ष 1683 में इसको रचित किया था, निर्मित किया था और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो ये विशेषताएं जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी इस चित्र से संबंधित। तो यहाँ पर ये सारी विशेषताएं देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि इस चित्र की इसके अलावा अन्य विशेषताएं जो रहेंगी। तो देखिए इस चित्र में दो फलक हैं, तो एक फलक वही जो वृक्ष हैं उसके ऊपर वाला, एक उनके आसपास जो नीचे वाला दृश्य रहेगा। तो दो फलक हैं इस चित्र में। ऊपरी फलक में जो बाईं ओर हैं कृष्ण को झूले पर बैठे हुए दिखाया गया है। बाईं ओर का मतलब है जब हम देखेंगे तो अपना बायां, तो अपनी बाईं ओर जो है कृष्ण को झूले पर बैठे हुए दिखाया गया है। इन्होंने सफेद फूलों का हार, उसके बीच में मोतियों के बने आभूषण, कंधों से लटकता पीला महीन दुपट्टा तथा सिर पर अलंकृत मुकुट पहन रखा है। ये कृष्ण जी की वेशभूषा रहेगी यहाँ पे। कमर के नीचे नारंगी रंग की धोती जिस पर सफेद फूल छपे हैं वो पहन रखी है। तो विशेषताएं थोड़ा सा देखते चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि कृष्ण के दाहिनी ओर छज्जे पर बैठे राधा को वो स्नेह पूर्वक निहार रहे हैं। राधा जी लाल रंग की दरी पर बैठी हुई हैं तथा परंपरागत घाघरा और चोली पहने हुए हैं तथा उनका सिर एक पारदर्शी चुनरी से ढका है, वो भी कृष्ण को निहार रही हैं। तो ये राधा और कृष्ण जी की वेशभूषा और मुद्रा हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे कृष्ण तथा राधा दोनों शरीर को आराम देने के लिए पीछे की ओर गोल तकिया लगाए हैं। तो यहाँ पर ये विशेषताएं ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे नीचे के फलक में, तो यहाँ पे दो फलक रहेंगे चित्र में। तो नीचे के फलक में राधा एवं कृष्ण को अलग अलग स्थान पर पेड़ के नीचे लाल दरी पर बैठे हुए दिखाया गया है। उनकी वेशभूषा जो रहेगी ऊपरी फलक के समान ही है, लेकिन इस फलक में कृष्ण की धोती का रंग जो है वो चेंज है, यहाँ पे पीला दिखाया गया है। बाकी जो है चीजें समानता के तौर पे हैं वेशभूषा की दृष्टि से। नेक्स्ट देखेंगे कि राधा की एक परिचारिका या सहेली कह सकते हैं या दासी कह सकते हैं, जो कृष्ण के पास खड़े हुए जिसे दिखाया गया है। संभवतः वह राधा का कोई संदेश लेकर कृष्ण के पास आई है। जो मध्य में यहाँ पे स्त्री नीचे खड़ी थी मध्य पे, ये उसके बारे में बताया गया, वो राधा जी की परिचारिका रही है। तो वो संभवतः जो है राधा जी का कोई संदेश लेकर कृष्ण जी के पास आई है। पृष्ठभूमि में हरे पीले मिश्रित रंगों से बना एक टीला दिखाया गया है, जिसके द्वारा दोनों फलक अलग अलग प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला टीला देखें, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो टीला रहेगा, ये वाला टीला, ये वाला जो टीला है, तो एक ऊपरी भाग हो जाएगा वहाँ पे और एक ये निचला हिस्सा। तो ये जो है ये राधा जी की परिचारिका हैं और कोई संभवतः जो है संदेश देने आई हैं कृष्ण जी को। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि राधा की एक परिचारिका, ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, राधा व कृष्ण के पास पेड़ों के झुंड हैं, दोनों तरफ पेड़ों के झुंड हैं, जिनकी पत्तियों को कलाकार ने बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया है। इस चित्र में चित्रकार ने वास्तुकला का प्रदर्शन भी बेहद खूबसूरती से किया है। तो ये चित्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऊपर इसकी जो विधि रहेगी, तकनीकी रहेगी या मीडियम वगैरह रहेगा, चित्रकार नूरुद्दीन रहेंगे, संग्रह वगैरह, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके अलावा देखिए कुछ अन्य प्रमुख चित्र रहेंगे। राग मेघ मलार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फुलझड़ी छोड़ती स्त्री ईसा खान ने बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पेड़ के नीचे नारी महिषासुर मर्दनी, ये सारे चित्र जो रहेंगे बीकानेर शैली से, बीकानेर शैली की सारी विशेषताएं और सारे चित्र जो हैं वो विशेषकर ध्यान रखेंगे। रूठी हुई राधा और झूले पर कृष्ण, ये अभी जिसके बारे में डिटेल कर रहे थे, ये चित्र वही रहेगा। अनूप सिंह का व्यक्ति चित्र, मरुग्राम में जीवन, बंद हाथी और नर्तकी की सभी, ये भी पूछा जा चुका है, नर्तकी की सभी भी पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पर ये चित्र देखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। नोट करके पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि यहाँ चित्र पूर्ण होने पर दरबार के अभिलेखविद मुख्य कलाकार का नाम और दिनांक चित्र के पीछे लिखते थे। ये विशेषता जो है बीकानेर शैली की इंपॉर्टेंट रहेगी कि चित्र पूर्ण होने पर दरबार के जो अभिलेखविद थे वो मुख्य कलाकार का नाम जिसके द्वारा चित्र रचित होता था और दिनांक वगैरह पीछे लिख देते थे चित्र के। नेक्स्ट देखेंगे कि शिलालेख साक्ष्यों के अनुसार मुगल शिल्प के मुख्य कलाकार 17वीं शताब्दी में बीकानेर आए और वहां काम किया। तो यहाँ पर पहले बताया गया था कि मुगल शैली के कलाकार या मुगल शैली से भाग कर आए कलाकार जैसे भी रहेगा, तो वो चीज़ रहेगी विशेषता में यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे कि करण सिंह ने उस्ताद अली रजा, जो दिल्ली के मुख्य कलाकार थे, उनको नियुक्त किया था। तो अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन, ये सब जो हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट कलाकार रहेंगे। तो सारे कलाकार यहाँ से याद रखेंगे।
चित्र सारे याद रखने हैं और जो भी बीकानेर शैली की विशेषताएं हैं वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।